महीना है अक्टूबर का। दिल्ली में गर्मी और बरसात को अलविदा कहते हुए सर्दी की तरफ नॉर्थ इंडिया के कई शहर बढ़ रहे हैं। दिल्ली वालों को गर्मी और उमस से छुट्टी मिल रही है, लेकिन साथ में हवा में पॉल्यूशन मिलना भी शुरू हो गया है और इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खांसी और जुकाम तो अब आम सी बात है, लेकिन दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने ग्रैप यानी कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को AQI के हिसाब से लागू कर दिया है। दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में जैसे ही आई, केंद्र के प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने दिल्ली NCR के राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का फर्स्ट स्टेज लागू कर दें। तो दिल्ली NCR में अब ये लागू कर दिया गया है। इसीलिए इस वीडियो में समझते हैं कि इस ग्रैप के अलग अलग स्टेजेस में क्या क्या सावधानियां प्रदूषण के लिए बरती जाती हैं। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। दिल्ली NCR में ग्रैप का पहला चरण 15 अक्टूबर सुबह 8 बजे से लागू कर दिया गया है और इसमें अलग अलग स्टेजेस में क्वालिफिकेशन इसको किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। इसको समझते हैं। सबसे पहले आप ये एक चार्ट देखिए, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैरामीटर्स हैं। AQI को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। इसी कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड हो करता है ग्रैप की स्टेजेस। अब समझते हैं अलग अलग स्टेजेस क्या होती हैं, उसके हिसाब से क्या कुछ वहाँ पर पाबंदियाँ होती हैं। स्टेज 1 लागू होने पर क्या कुछ पाबंदियां होती हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो स्टेज 1 जब होता है तो AQI 201 से 300 के बीच होने पर इसे लागू किया जाता है। सड़कों पर समय समय पर मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है। निर्माण स्थलों पर धूल रोकथाम के उपाय किए जाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के इंतजाम किए जाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले जो वाहन होते हैं उनकी जाँच होती है। बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ उद्योगों, पावर प्लांट्स, ईंट भट्टों में एमिशन पर कंट्रोल की सलाह दी जाती है। कचरे को जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। डीजल जनरेटर के उपयोग पर सीमित रोक और होटलों में कोयले या फिर लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, समीर ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायतों के जरिए जल्द से जल्द एक्शन लेने की प्रक्रिया भी बनाई जाती है और जो ऑफिसर्स होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं वहाँ पर उनको शेयर्ड व्हीकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। त्योहारों को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की सलाह दी जाती है, जिसमें कि पटाखों से बचने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है लोगों से। स्टेज 2 पे आइए तो स्टेज 2 को 301 से 400 के बीच में अगर AQI होता है तो वहाँ पर इसे लागू किया जाता है। तो यहाँ पर सड़कों पर रोजाना मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव किया जाता है। सभी चिन्हित हॉटस्पॉट्स पर वायु प्रदूषण रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाती है। वैकल्पिक पावर जनरेटिंग सेट्स के उपयोग को जो है और बढ़ाया जाता है। अखबारों, टीवी और रेडियो पर प्रदूषण स्तरों की जानकारी के लिए चेतावनी दी जाती है। निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग फीस में बढ़ोतरी की जाती है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सुरक्षा कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर मुहैया कराने की जिम्मेदारी दी जाती है। CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं की संख्या जो होती है उसको बढ़ा दिया जाता है। अब स्टेज 3 की बात करें तो 401 से 450 के बीच में AQI होता है, तब इसको लागू किया जाता है। तो कई बार मशीनों की जो संख्या होती है सड़क सफाई के लिए वहाँ पर और पानी छिड़काव के लिए उनको बढ़ाया जाता है। विशेषकर जो ट्रैफिक पीक आवर्स होते हैं उससे पहले किया जाता है। सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही यात्रियों को पीक आवर्स से हटकर यात्रा करने के लिए कहा जाता है। माइनिंग और पत्थर तोड़ने की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन पर रोक लगाई जाती है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 व्हीलर पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल संचालित मध्यम माल वाहन जो होते हैं, यानी कि MGVs होते हैं, BS3 मानकों को उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो NCR जो एरिया है वहाँ पर दिल्ली से आने वाली जो इंटरस्टेट बसें होती हैं केवल EV, CNG, BS6 डीजल को ही अलाउ किया जाता है। 5वीं कक्षा तक के जो बच्चों के स्कूल होते हैं उनको बंद करने पर विचार किया जाता है। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध किए जाते हैं। स्टेज 4 की बात करें तो अगर AQI 450 से ज़्यादा है तब ही लागू होता है। दिल्ली में ट्रक का यातायात पर रोक लगा दी जाती है। सार्वजनिक परियोजनाओं जैसे कि हाईवे, रोड, फ्लाईओवर आदि के जो निर्माण होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्लास 6 से 9th और 11th जो क्लासेज होती हैं वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल उनके बंद कर दिए जाते हैं। उसका निर्णय ले लिया जाता है। सरकारी, नगरपालिका और निजी कार्यालयों में 50% से कम कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश दिए जाते हैं। राज्य सरकार इमरजेंसी उपायों पर विचार कर सकती है और जैसे कि कॉलेज, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं उनको बंद करने पर फैसले लिए जाते हैं। तो इस तरह के फैसले स्टेज 4 में भी लिए जाते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस, दिल या फिर दिमाग या फिर अन्य पुरानी जो बीमारियां होती हैं उनसे अगर किसी को परेशानियां हैं, उनसे वो जूझ रहे हैं लोग, तो उनको बाहर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ना करने की सलाह भी दी जाती है। वैसे ये सब जो तरीक़े हैं सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन प्रदूषण है कि जो कम होने का नाम नहीं लेता है। अगर
आप दिल्ली में रहते हैं या फिर नहीं भी रहते हैं तो आप कैसे प्रदूषण को कम करने में सहयोग करते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए स्विच।